नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो नुपुर शर्मा की एक कथित टिप्पणी सामने आई, उसके बाद हंगामा हुआ। देश में ही नहीं, विदेशों तक यह हंगामा हुआ, क्योंकि शुक्रवार का दिन था जिस दिन ये पूरा हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश समेत जो है तमाम ऐसे राज्य रहे जहां पर हिंसा भी हुई, आगजनी हुई, तमाम चीजें हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर शुक्रवार के बाद जब शनिवार आया तो बुलडोजर चलने लगे उन लोगों पर जिन्होंने इस हिंसा में अपनी भागीदारी निभाई थी। तो हमारा सवाल यह है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई थी ये सही है या फिर नहीं है, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता इस बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, विपक्ष के कई नेता इस बात का जिक्र कर चुके हैं, वो मायावती हों, अखिलेश यादव हों उत्तर प्रदेश के अंदर, इन्होंने जिक्र किया है कि बुलडोजर की कार्रवाई करवाई जा रही है, ये एक तरह से गलत है। हमारा सवाल भी यही है कि अवैध अगर संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है तो अवैध तो बहुत पहले से बनी हुई है। दंगा होने का इंतजार किया जा रहा था, उनकी भूमिका देखने की बात हो रही थी कि अब कार्रवाई हो रही है। क्या समझा जाए इसको? देखिए, जो राजनीतिक बयानबाजी है वो तो अपने मतलब को सूट करके लोग गढ़ते हैं और फिर उसको बोलते हैं, तो बात वहाँ तो समझ नहीं आती कि अगर किसी को हम फॉलो करें तो सही तस्वीर सामने आ जाएगी, समझ ये बात नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो दोनों बातें आपने कही कि एक तरफ जैसे ही कोई एक्शन होता है तो रिएक्शन के तौर पर बुलडोज़र सामने आ जाता है। तो अब इन दोनों को प्रयोग है या संयोग है, इस पर बहस चल रही है और इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। देखिए, ये सिलसिला आज का नहीं है, ये सिलसिला मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो 3-4 साल से, और उत्तर प्रदेश की देखा देखी अब हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी और दिल्ली में भी, इन 4 राज्यों में तो इसको बहुत करीने से फॉलो भी किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि देखिए, एनक्रोचमेंट हटेगा तो ऐसी तस्वीरें आएंगी और इस तस्वीर को आपको लग सकता है कि ये तोड़ फोड़ मच रहा है, लेकिन इसको गलत नहीं कहा गया है भारतीय संविधान के द्वारा। और कहा गया है कि अगर कोई अतिक्रमण करता है, इंक्रोचमेंट करता है, तो ये स्टेट का अधिकार है कि वो उसको तोड़े, पर दिन उसके साथ एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो तय करता है कि अगर अपने आप को कोई गलती करने वाला डिफेंड करने में अक्षम हो गया, उसके पास दलीलें खत्म हो गई और कागजों ने साबित कर दिया, तो फिर तो जाहिर है कि इस तस्वीर के सामने आने में कहीं कोई खराबी नहीं है। पर एक जो थियरी ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो तय करता है कि मुझे भी सुना जाए, और जब दोनों पक्ष सुन लिए जाते हैं उसके बाद जज साहब फैसला दे देते हैं और उस फैसले को मानना पड़ेगा। और उसमें कहता है कि डेमोलिशन है ज़रूरी तो होगा, बुलडोजर चलेगा। तो ये तो मान लीजिए कि एक प्रैक्टिकल बात है जो कि भारतीय संविधान ने भी तय कर दिया है और इस पर तो किसी को कोई एतराज़ है नहीं। और हमारे समाज में, हमारी राजनीति में हम लोगों ने देखा है कि कई राज्यों में बुलडोजर चले हैं पहले भी और तोड़े भी गए हैं। यहाँ पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट हुआ है और इस पॉलिटिकल नैरेटिव का नाम है बाबा बुलडोजर। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तो वो तमाम लोग जो कि माफिया थे उनके खिलाफ एक्शन हुए और बड़े प्रोसेस के साथ एक्शन हुए, और वो प्रोसेस जिसमें कि साबित हो गया कि मुख्तार अंसारी हों या अतीक अहमद हों, इन सबों के जो एसेट्स थे या उनके जो सहयोगी हैं उनके एसेट्स उनके कब्जे वाले जो प्रभाव क्षेत्र में भी बने हुए थे। कईयों के तो मॉल बने हुए थे उनके कब्जे वाले क्षेत्र में, कईयों की बिल्डिंगें बनी हुई थी जो कि उनके आय का स्रोत थी, लेकिन सब के सब दादागिरी के दम पर। तो उस प्रोसेस को फॉलो किया गया और बड़े करीने से उन सब को गिराया गया। देखिए, क्या प्रशासन अपने ढंग से काम नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये कार्रवाइयाँ तब होती हैं सरकारी ज़मीन पे, मान लीजिए किसी ने कुछ बना लिया तो ये कार्रवाई हो रही है, या फिर कुर्की की भी कार्रवाई की जाती है दूसरे उसमें। लेकिन
क्या इंतज़ार किया जा रहा था कि कोई ऐसी घटना होगी जिसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, उन लोगों का नाम सामने आएगा, उसके बाद हम देखेंगे सरकारी ज़मीन पर बने, अब जाके गिराएंगे तो सरकार की वाहवाही होगी? ये कार्रवाई तो एक प्रोसेस के तहत होती रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक घटना होती है, उसमें आरोपी निकलकर सामने आते, फिर हमको पता चलता है कि हाँ, इनके घर पे भी बुलडोजर चलवाना है क्योंकि ये सरकारी ज़मीन पर बना है। ये काम तो सरकार जो महकमा है उसको पहले से करके रखना चाहिए था। ये क्या कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है? देखिए, क्या है ये, क्या समझा जाए? आप सही कह रहे हैं कि ये थोड़ा होता है कि अचानक से आपको अचानक से कुछ भी कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया और आपने तोड़ना शुरू कर दिया। पर ऑल सेड एंड डन, जो अवैध है वो अवैध है। तो प्रशासन अपने काम में प्रशासन को नाकाम कहेंगे इस मामले। लेकिन प्रशासन सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। हाँ, अवैध तो अवैध ही रहेगा, ठीक है ना, वो मेरा रहे या आपका रहे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रशासन सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर इस लाइन में सबने बनाया है तो सबका टूटेगा। कोई चिन्हित करके कि फला व्यक्ति इसका टूटेगा और फला व्यक्ति ने दंगों में भूमिका निभाई थी तो इसीलिए इसका और ज्यादा टूटेगा, उसने नहीं निभाई थी तो उसका कम टूटेगा। प्रशासन के अंदर फैला भ्रष्टाचार यही है क्या? जिसको भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार इस सेंस में, क्योंकि जो लोग नहीं सामने आए और जिनका अवैध बना है उनके तो खड़े होंगे बिल्डिंग, और ऐसे बहुत सारे अगर हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे, आप तो जाते रहते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारी जगह हैं सरकारी ज़मीन पर बनी है या फिर माफियाओं ने बना रखी हैं, अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन क्या प्रशासन को अपनी तरफ से पहले से ये कार्रवाई करके रखनी चाहिए थी? कि इंतजार किस बात का इंतजार? देखिए, एक 2010 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 2009 का, माफ़ करेंगे, जो कि ये कहता है कि आप अचानक भी डेमोलिशन कर सकते हैं। वो उन परिस्थितियों में कहता है, मान लीजिए कि डेमोलिशन की प्रक्रिया चल रही है, अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ABC को नोटिस दिया जा चुका है और नोटिस में पाया गया कि वो गलत था, तो लेकिन D का भी वैसा ही स्ट्रक्चर है और प्रक्रिया चल रही है, तो D भी उतना ही दोषी है, लेकिन D को नोटिस नहीं दी गई थी, किसी कारण से वो था नहीं था, तो उस दशा में, और E भी दोषी है, तो D को नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्राइमा फसाई लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये भी एनक्रोचमेंट है, तो उसमें बिना पूछे हुए उसमें चलाया जा सकता है। क्या यहाँ स्थिति पर नहीं, वो स्थिति नहीं है। पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 और जजमेंट्स दिए, 1985 के जजमेंट हैं, 2017 के जजमेंट हैं, जिसमें बड़ा स्पष्ट कह दिया गया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि मैं आपको नोटिस दूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आपने गलत बनाया है और आपको तोड़ना पड़ेगा, आप तोड़े नहीं तो हम तोड़ देंगे इसको। ठीक है। अब इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, 2009 वाले को फॉलो कर लिया जा रहा है। ये देखिए, कानूनी रूप से तो सही नहीं है। दूसरा, इसका एक दूसरा पहलू भी है हिमांशु। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का घर गिराया और वो सचमुच में दोषी था, दंगों में पत्थर चलाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, पर आप पत्थर चलाए और आपका अतिक्रमण भी है, तो आपके घर आया बुलडोजर ने ढहा दिया घर को, आपने दंगा प्लान किया और पाया गया कि आपका घर भी अतिक्रमण वाला है, तो बुलडोजर चढ़ गया। पर प्रश्न ये है कि इस तरह के फैसले लेने वक्त कितना डिस्क्रिशन, कितनी सावधानी बरती जा रही है। अब इलाहाबाद में जो घर गिराया गया है, अब उसके बारे में सूचना आ रही है कि उस दंगे के मास्टरमाइंड का वो घर नहीं है, उसकी पत्नी के नाम पर है। अब कानूनी रूप से पहलू अब बदल जाता है। पहली बात कि अगर डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है और वो अवैध है और इस बात पे गिरा दिया गया, तो क्या उसकी पत्नी के घर को गिराया गया, उसके घर को गिराया गया, और पत्नी को क्या राइट टू बी हर्ड, मुझे सुनिएगा तो ना, वो मौका दिया गया उसको, और नहीं दिया गया तो क्या कहीं एजम्पशन में तो ऐसा नहीं कर दिया गया। दूसरी बात, उस घर में मैं भी रहता हूँ और मेरी पत्नी भी रहती है, मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरा पूरा कुनबा भी रहता है, और मैं दोषी हूँ, मैंने गड़बड़ किया है, तो एक मैसेज भी देखिए स्टेट का देना काम होता है। स्टेट जो है ना, इकबाल से चलता है। अगर वो इकबाल खत्म हो जाएगा तो फिर ना शासन कानून व्यवस्था नहीं चलती है। तो कई बार इस तरह के एक्शन इकबाल के लिए करने पड़ते होंगे। लेकिन मैं भी रहता हूँ, मेरा पूरा कुनबा भी रहता है,
मेरी माँ भी रहती हैं, और आप अचानक से सबको एक झटके में उनके सर से छत आप छीन लेते हैं, ये कितना जस्टिफाइड है? बहस इस बात पर भी हो रही है। इसी बात को विपक्ष भी उठा रहा है, या फिर जो नेता हैं वो कहते हैं कि जैसे कानपुर से विधायक है रूमी साहब, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि पत्थरबाजों पर के घर पर हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ये एक तरह से ये कहना तो गलत है, ये कहना गलत है, लेकिन उन्होंने जो आगे बात कही कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने पत्थर वहां पे चलाया, उसके लिए उसकी सजा कुछ और हो सकती है, उस कानून उसको सजा देगा, लेकिन ये नहीं कि आप उसके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। ये कोई कार्रवाई नहीं है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड की धाराएं हैं, 146 हैं, 153 ये है। कोई भी राइटिंग होती है तो उसके तहत आप दर्ज कीजिए, और बड़ी मुश्किल धाराएं हैं ये, इनसे निजात पाते पाते उम्र गुजर जाएगी। ये इतनी मुश्किल धाराएं हैं, लेकिन स्टेट एजम्पशंस पे काम नहीं करेगा, वो बुलडोजर लेकर तुरंत नहीं पहुंच जाएगा, और किसके घर पहुंचेगा ये वो अधिकारी तय नहीं करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं कोई गैप आ रहा है। पर दूसरी बात ये भी है कि देखिए, बुलडोजर एक्शन कई बार नहीं होते हैं, इसलिए भी नहीं होते हैं कि अपराधी का रसूख होता है और उसका दबदबा राजनीतिज्ञों के बीच होता है, और उस मामले में वो हमेशा बच जाता है। तो क्या वो जस्टिफाइड है? जिस तरह से माफियाओं के गिराए गए हैं वो तो सही है, लेकिन अब क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया, बुलडोजर बाबा का कॉन्सेप्ट आ गया, और सब लोग बुलडोजर बुलडोजर करके इस बार के चुनाव में एक बुलडोजर प्रतीकों में आ गया कि गलत तरीके से कोई भी नहीं रह सकता। कानून का राज जो है वो बुलडोजर की शक्ल में लोगों को दिखने लगा। लेकिन जब हम इस आईने को देखते हैं कि माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, या फिर कहीं पर कोई अधिकारी है उसको लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक तरह से सीएम साहब खुश होंगे, या फिर शासन कहेगा वाह क्या बात है, आपने इतना बढ़िया काम किया है, इसलिए भी चलाया जा रहा है। तो ये हो रहा है। पक्ष है। देखिए, जो व्यक्ति, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में, चलिए अभी तो इस तरह के मामलात हैं कि दंगे हो गए और कुछ हो गया तो एक्शन कहीं गलत कहीं सही हो रहा है। पर जो लोग कॉपी कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण है, उनको लगा कि बुलडोजर से तो चुनाव जीता जा सकता है। मैं तो 15 सालों से शासन में हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। उनका 20वां साल पूरा नई चीज, उन्होंने खट से अपने आप को मामा बुलडोजर डिक्लेयर किया, और फिर जो है वो लगे बुलडोजर चलाने। अब ये अपने आप में गलत है। दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली में आप इलाके चुन रहे थे और उन इलाकों में बुलडोजर लेकर के जा रहे थे। अब सवाल ये उठता है, जहांगीरपुरी में आपने मचा दिया, शाहीन बाग में मचा दिया, आपने खूब तोड़ने के लिए प्रयत्न किया। पर सवाल यहाँ पर देखिए ये है हिमांशु, कि अगर वैसे आप देखें तो दिल्ली चंडीगढ़ तो है नहीं कि हर चीज करीने से बसाई गई वहां पर। ऐसा तो है, आज भी आप चंडीगढ़ में कोई अवैध निर्माण नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जो है जैसा का तैसा है। वो दिल्ली में आपको हर जगह अवैध इलाके मिलेंगे। थोड़ा आगे बढ़ा के किसी ने बना लिया, थोड़ा इधर बढ़ गया आगे, नीचे की जमीन नहीं ऊपर आगे बढ़ा लिया, वो जो सामने का वरांडा था उसको रूम बना दिया। तो इस तरह से तो अरविंद केजरीवाल ने एक लॉजिक दिया था उस वक्त कि 80% दिल्ली जो है वो तो इलीगल है। तो फिर आप जहांगीरपुरी या कोई और पुरी, आप फिर तो सबको तोड़ेंगे ना। फिर तो आपको 80% दिल्ली को इलीगल तरीके से, क्योंकि छोड़ ही देना पड़ेगा। बसा बसाया कौन सा इलाका है? वो लुटियन का इलाका, जहाँ नेता मंत्री रहते हैं, जहाँ पर बहुत करीने से सड़कें भी हैं और चौहद्दी जो है वो परिमार्जित है। लेकिन उसके अलावा तो जितने भी इलाके हैं, बाहर से लाखों लाख लोग हर साल आ जा रहे हैं और दिल्ली में समा जा रहे हैं, मुंबई में समा जा रहे हैं, और वहाँ पर अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। आफ्टर ऑल मास्टर प्लान को आप ही दोबारा से हर बार हर शहर का जो मास्टर प्लान होता है उसको दोबारा निकाला जाता है और कई को माफ़ कर दिया जाता है, मान लिया जाता है कि ये सही है। तो ऐसे में विद्वेष की भावना और डेमोलिशन, ये ज़्यादा उचित होगा देखना। कानूनी पक्ष है इसका। कानून तो फिर देखिए ऐसा है, फिर राइट टू लाइफ जो है ना, वो राइट टू लाइफ अगर है तो फिर वो राइट टू प्लेस ऑफ प्रॉपर रेसिडेंस और राइट टू फूड वगैरह वगैरह सब इंक्लूड करता है। आप एक बार छत छीन लेते हैं तो मेरा तो सब कुछ चला जाता है। तो ये कानून का मसला नहीं है। मसला यहाँ पर यह है कि एक नैरेटिव चल पड़ा है और उस नैरेटिव के तहत कानून को दरकिनार करके और तोड़ा तोड़ी मचाई जा रही है। पर सवाल यहाँ पर यह भी है कि किसके साथ हो रहा है, और अगर वो उनके साथ हो रहा है जो सही में दंगों में है तो एक मैसेज है कि दंगा करना उचित नहीं है। नहीं तो दंगा करना उचित नहीं है,
उस पर कार्रवाई हो रही है, हम भी साथ में हैं सरकार के, हम भी कह रहे हैं कि ठीक कर रही है। लेकिन ये कार्रवाई आज नहीं, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये अवैध बना है और इस पे बुलडोजर चलना चाहिए तो ये आज नहीं चलना चाहिए था, बहुत पहले चल जाना चाहिए था। और अब सरकार कोई नई नहीं रही, दोबारा चुन के आ गई है, तो अब सरकार ये भी नहीं कह सकती कि नहीं हम अभी नए नए आए हैं, पिछली सरकारों में ऐसा हुआ, अब हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखिए ये नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ मान लीजिए कि दारू बैन है कि मैंने पी है और मुझे आप पकड़ रहे हैं और मेरे भाई को भी पकड़िए, उसने भी पी है, और मेरे दोस्त को भी पकड़िए, उसने भी पी है, आपने पी है और यहाँ पर प्रोहिबिशन है, यहाँ दारू पीना मना है, तो आपको तो पकड़ा जाएगा। ये कोई प्ली नहीं होता है कानून में कि अरे अब पहले से आपने क्यों नहीं किया, और उनका भी तो है, इनका भी तो है, आपने किया है, आप अपने लिए जिम्मेदार हैं। ये आपको तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कुछ लोगों के साथ नहीं हो रहा, कुछ बच्चे क्यों जा रहे हैं? ये लेख लिखने के लिए है। हाँ। ये लेख लिखने के लिए आदर्श बातें हैं सर, आदर्श बातें हैं। पर हकीकत यह है कि कोई भी अगर दोषी है तो उसको अपने दोष के लिए तो दंड भरना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता है कि मैं एक्स हूं लेकिन वाई और जेड ने भी तो दोष किया है, तो मुझे सिंगल टारगेटिंग की जाए। नहीं, वो सही हो रहा है, वो अलग चीज है। उस चीज पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो नहीं हुआ है, जिन लोगों पे नहीं हुआ है उन पे कब होगा, और क्या इंतजार फिर से किया जाएगा कि कोई दंगे हो, किसी का नाम सामने आए, फिर हम बुलडोजर लेके निकलें और फिर उस चीज का माइलेज हम या तो चुनाव में ले या फिर कहीं पर भी ले? बिल्कुल, ये बहुत गलत है ये मैसेज जाना कि कोई समुदाय विशेष को खास तौर पे या फिर ऐसे लोगों को जो कि दंगों में आए थे उनको टारगेट किया गया, उनका घर तोड़ दिया गया, तुम लोग बाकी लोग डर जाओ क्योंकि अगर तुम करोगे तो तुम्हारे भी टूटेंगे। ये कानून व्यवस्था लागू करने का तरीका बहुत फुल प्रूफ नहीं है और ये चैलेंजेबल है। कोर्ट्स ने चैलेंज भी हो गई है और आप जानते हैं अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो ये गिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। अनाधिकृत रूप से बने हुए मकान भी प्रोसेस के साथ ही टूटते हैं, प्रोसेस के साथ भले बने ना, बिल्कुल, लेकिन प्रोसेस के साथ टूटते हैं। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग देने का जो एक कोशिश है, एक जो तरीका है, ठीक है ये तरीका है पर ये सही नहीं है। ये बात सही है और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो जायज प्रोटेस्ट है, पर ऑल सेड एंड डन दंगे जायज नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, और जो दंगे करेंगे उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। बिल्कुल, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अगर आप इस तरह से किसी के भी घर पहुंच जा रहे हैं, आप जहांगीर पूरी का जो उदाहरण बार बार दिया जा रहा है, वहां यही हुआ था, अभी तो कुछ था नहीं, फिर आप कैसे पहुंच गए? शाहीन बाग अभी तो कुछ हुआ नहीं था, फिर आप कैसे पहुंच रहे हैं? फिर तो आप सबको तोड़ दीजिए। सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर पॉलिटिकली मैसेजिंग स्टेट कर रहा है ना, तो वहां पर उसके इकबाल को ध्यान में रखते हुए शायद बहुत लोग कहेंगे कि चलिए हम कोर्ट में अदालतों में केस लड़ लेते हैं, ये अवैध है तो हमने तोड़ा, इसमें हमने नोटिस नहीं दिया, हम डिफेंड करेंगे। बिल्कुल, बुलडोजर कार्रवाई सही है, हर उस व्यक्ति पर होनी चाहिए जिसने अवैध तरीके से घर बना रखा है या फिर कुछ भी अवैध है उसके साथ में जुड़ा हुआ। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए ऐसा करना कहीं से भी जायज़ ठहराया नहीं जा सकता है कि आपने बुलडोजर चला दिया, कोई दंगा हुआ उसके बाद बुलडोजर चला रहे हैं और पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बताएं कि उनको क्या लगता है बुलडोजर कार्रवाई पर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, और जो अवैध रूप से जो घर बने हुए हैं उन पर किस तरह से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।